कभी सुना है आपने कोई नेता जिसने काव्य में क्रांति बोई हो? कोई कवियत्री जिसकी आवाज ने आजादी के रण में जोश भर दिया हो? मिलिए भारत की बुलबुल से सरोजिनी नायडू। सेगमेंट 1। कौन थी सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू जन्म 13 फरवरी 1868 हैदराबाद में। बचपन से ही असाधारण प्रतिभा। 12 साल की उम्र में कॉलेज, 19 की उम्र में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप। लेकिन उनका असली मिशन था भारत को आजाद कराना। वो गांधी जी, नेहरू जी की करीबी रहीं और भारत की आजादी के हर आंदोलन में सक्रिय थी। 1925 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और 1947 में बनी भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। सेगमेंट 2। भारत की बुलबुल क्यों कहा गया? अब सवाल ये, उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल क्यों कहा गया? क्योंकि उनके शब्दों में था संगीत। उनकी कविताएं जैसे किसी राग में पिरोया गया भारत। उन्होंने अंग्रेजी में कविताएं लिखी, पर उनकी आत्मा थी भारतीय। प्रकृति, प्रेम, देशभक्ति और नारी सशक्तिकरण उनकी हर कविता में झलकता था हिंदुस्तान। उदाहरण देखिए, Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist। गांधी जी ने जब उनकी कविताएं सुनी तो बोले, तुम भारत की बुलबुल हो जो कविता के सुर में क्रांति गाती है। सेगमेंट 3। विरासत जो आज भी जिंदा है। सरोजिनी नायडू सिर्फ एक नेता नहीं, आजादी की आवाज थी। उनकी कविताएं आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। उनका जन्मदिन 13 फरवरी भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक महिला जिसने आजादी की लड़ाई में कविता को हथियार बनाया। एक कवियत्री जिसकी कलम ने सत्ता को हिला दिया। सरोजिनी नायडू, भारत की बुलबुल और भारतीय नारी शक्ति की अमर आवाज।